बहुत अच्छी पसंद है। राजेंद्र बेटा। जी माता जी। सुरेंद्र बेटा, हमारे गणपति पंडाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भक्तों के लिए मिठाई और शरबत का पूरा इंतजाम होना चाहिए। आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए माता जी, हमने सारी तैयारियां पहले से पूरी कर ली। जी माता जी, खाने पीने और मिठाई का पूरा इंतजाम हो गया है। अच्छा। सिमर, मेरे को खाने के बाद स्वीट डिश में मीठा नहीं, तेरा ये हार चाहिए। समझी? खाना पक चुका है, टेबल पे लग चुका है, अब ये दोनों आपस में क्या पका रही हैं? ये तो समझना पड़ेगा। हाँ? ये रोली और सिद्धांत कहाँ रह गए? माता जी, वो दोनों कल की गणपति पूजा के लिए कुछ जरूरी सामान लेने गए, बस अभी आते ही होंगे। ये सिमर की बच्ची ऐसे नहीं मानने वाली। लगता है इसे ना एक ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा। खुशी? खुशी बेटा, बैठो, यहाँ बैठो। ठीक हो तुम? खुशी, तुम ठीक हो ना बेटा? जी माता जी, भगवान का शुक्र है कि माँ जी ने हमें पकड़ लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। हमें तो अपने से ज्यादा सिमर दीदी के बच्चे की फिक्र हो रही है। अगर इसे कुछ हो जाता तो ये सोचकर तो हमें बहुत डर लग रहा है। शुभ शुभ लो। खुशी बेटा, ऐसी हालत में तुम्हें आसपास की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी माता जी, वो दरअसल हमें मीठा खाने का मन कर रहा था, तो हमने सोचा कि रसोई में जाके ले आते। बस हम वही लेने जा रहे थे। दीदी, आप हमारे लिए कुछ मीठा ला देंगी प्लीज? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। क्या बात है सिमर,
आपके गले में ये हार तो और भी सुंदर लग रहा है। कितने प्यार से ये हार प्रेम जी ने मेरे लिए पसंद किया था। मुझे माफ कर दीजिएगा प्रेम जी, हमारे बच्चे के लिए मुझे ये हार खुशी को देना ही होगा। माता जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या कहना है? वो दरअसल खुशी हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये हार खुशी को भेंट दीदी, इसकी क्या जरूरत है? खुशी, जो त्याग तुम हमारे लिए कर रही हो उसके सामने ये कुछ भी नहीं। प्लीज मना मत करना। ये लो खुशी। मेरा पेट भर गया है। मैं कमरे पे जा रहा हूँ। सिमर, बेटा जरा पानी ला देना। जी। मेरी उम्र भले ही कम हो, पर तजुर्बे में मैंने बड़े बड़े जासूसों को फ्लॉप कर दिया है, हाँ? और मेरा तजुर्बा मुझे ये कह रहा है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। क्या बात है? नहीं तो मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? तो फिर तुमने वो जो हार जो प्रेम ने तुम्हें इतने प्यार से दिया था, वो मेरी खुशी को क्यों दे दिया? ये बात समझने वाले के समझ में नहीं आई। क्या बात है? अपनी मौसी को नहीं बताएगी? हाँ? वो मौसी जी। दीदी,
तो सोचा कि जाते जाते आपको धन्यवाद कहते जाए। हम जानते हैं आपने ये हार हमें क्यों दिया। कुछ दिनों से हमारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस हमारा ध्यान बटाने के लिए दीदी ने ये हार हमें गिफ्ट दिया ताकि हम अपनी तकलीफ भूल सके। दीदी, हम सही कह रहे हैं ना दीदी? हाँ खुशी, ऐसा ही है। और हाँ दीदी, अब आपको ना हमारी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब हम बिल्कुल ठीक है और आप चाहे तो ये हार वापस ले सकते हैं। लीजिए। नहीं, नहीं खुशी, ये हार अब तुम्हारा है, तुम इसे अपने पास ही रखो। मैं बाहर पानी लेके आती हूँ। बात कुछ हजम नहीं हुई ना। कभी सुना था कि चिराग को घिसने से जिन निकलता है और वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, लेकिन बिल्लो रानी, तेरे को तो उसकी भी जरूरत नहीं। अरे बस अपने पेट पे हाथ फेरा और तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी। सही है यार बिल्लो, तू कैसे एक झटके में उस सिमर के गले से ये हार निकलकर मेरे गले में आ गया। सही है, क्या नौटंकी कर दे यार बिल्लो तू। चिराग की जरूरत तो मुझे भी नहीं है बिल्ला। जानती है क्यों? छोड़ना, क्योंकि मेरे पास तू है, मेरा गुड लक। और आज मेरे गुड लक की वजह से एक और मौका मेरे हाथ लगा है इस घर से माल उड़ाने का। चोरी? पागल वागल तो नहीं हो गया? मेरे को याद है ना, पिछले बार जब हमने चोरी की तो उसका क्या टैक्स चुकाना पड़ा था, भूल गए? साला दोनों बहनों ने मेरे को घर से ही बाहर निकाल दिया था, तो अब दोबारा मैं इस घर में चोरी करके इस मुसीबत को न्योता नहीं देने वाली। तो मैंने कब कहा कि चोरी इस घर में करनी है? तो फिर गणपति के पंडाल। क्या? हाँ, भारद्वाज परिवार कल गणपति पंडाल में जाके गणपति के ऊपर जेवर चढ़ाए और हम भगवान के भक्त उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। और वैसे भी बिल्लू, माता जी तो उन जेवरों को अनाथ बच्चों में दान करने की बात कर रही थी, तो बिल्लू ये जेवर हमारे ही काम क्यों ना है? तेरा दिमाग तो नहीं सटक है? ये क्या पका रहा है तू? देख, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली। वो गणपति की भीड़ भाड़ वाले पंडाल में बिल्कुल भी नहीं। आया बड़ा। बिल्लू देख, तू बात को समझ।
तू बड़ी आसानी से उस पंडाल में जा सकती है, मैं नहीं जा सकता। तुझे कल किसी भी कीमत पे ये काम करना होगा बिल्लो। तुझे कल पंडाल से गणपति के जेवर चुराने ही होंगे। तुझे अपने वीरों की कसम। वीरू के बच्चे क्यों मेरी दुखती नस पे हाथ रख रहे? तू अच्छे से जानता है कि मैं तेरी कसम को टाल नहीं सकती, फिर भी देख वीरू, ये इतना आसान नहीं, इसमें बहुत खतरा है। और अगर मैं दोबारा पकड़ी गई ना, तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बिल्लो, तू ऐसे ही डर रही है, कुछ नहीं होगा। और तू इन शरीफों के साथ रह के थोड़ी डरपोक भी हो गई है। अपनी बहादुरी को तू अपने पास रख, मेरे को नहीं पड़ना इस झमेले में। इतनी मुश्किल से तो सब लोग माने, और अगर इस बार फिर से मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई ना, तो फिर माता जी मेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। वो तो वैसे भी होगा बिल्लो। क्या मतलब? बात सीधी। एक बार अगर सिमर का बच्चा इस दुनिया में आ गया ना, फिर तो तेरा बोरिया बिस्तरा बिल्लो इस घर के बाहर। समझी? क्यों? कोई गारंटी कार्ड है तेरे पास इस घर में टिक के रहने का? है तो दिखा ना, दिखा ना, दिखा। देख बिल्लो, बैठिए। एक बात तो तू भी जानती है बिल्लो, कि अपना काम निकालने के बाद सिमर और ओली तुझे इस घर में 1 मिनट के लिए भी टिकने नहीं देंगे। और उनका मुंह तब तक बंद है जब तक तेरे पास सिमर का बच्चा है। और बिल्लो, तू इन रिश्ते नातों के चक्करों में कहां पड़ रही है? कहां? ये हमारे लिए नहीं है। तू अपना कल देख, हमारी आने वाली जिंदगी देख बिल्लो। देख बिल्लो, यही मौका है। जितना माल बटोर सकती है ना इस घर से, बटोर ले। हमारी आने वाली जिंदगी के लिए यही सही होगा। बाद में वही हमारे काम आएगा। ठीक है बिल्लो, अब ये फैसला मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं कि कल ये काम तू करेगी या नहीं। अपना नाम निकालने के बाद सिमर और ओली तुझे इस घर में 1 मिनट के लिए भी टिकने नहीं देंगे। और उनका मुंह तब तक बंद जब तक तेरे पास सिमर का बच्चा है। देख बिल्लो, यही मौका। जितना माल बटोर सकती है ना इस घर से, बटोर ले। हमारी आने वाली जिंदगी की यही सही है। ये लो खुशी।
प्रेम जी, लीजिए, दूध पी लीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्रेम जी, मैंने वो हार खुशी को इसीलिए दिया क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है।